किस दिशा में जाएगा, इसका निर्धारण मैं तो ये मानता हूँ कि महिला करती है। अगर परिवार की महिला सुसंस्कृत, पढ़ी लिखी और समझदार है तो परिवार समस्याओं के बावजूद भी उन्नति की ओर जाएगा। और अगर परिवार की महिला समझदार नहीं है, कम पढ़ी लिखी है या मतलब सुसभ्य नहीं है, अनावश्यक की चीज़ों में, अनावश्यक के झगड़ों में अनावश्यक पड़ी रहती है, तो वो परिवार को नुकसान की तरफ ले जाएगी। रोज पड़ोसनों से लड़ती रहेगी और खुद भी उसका तो कुछ होता नहीं, क्योंकि महिला को एक प्रायोरिटी मिल जाती है, उसको पुलिस भी छोड़ देती है, उसको अपना जो पति महोदय बेचारे 4 डंडे खा के वहाँ औलाद में रोज बैठे गए, फिर उनको छुड़ाने जाती रहेगी, जिससे परिवार की उन्नति प्रभावित होती है। महिलाओं को हमेशा सक्रिय और सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, जिससे परिवार उन्नति की तरफ जाए। कोई समस्या भी है तो उसको बैठ के समझ के निपटाना चाहिए। पास पड़ोस में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आपका व्यवहार आपकी आदत बनेगा, और जो आदत होगी जैसी वैसा ही आपकी एक छवि बन जाएगी। और आप उसको कितना भी वो चाहें, अगर आपकी अच्छे की छवि है तो आपके लिए 4 आदमी कहीं भी आपकी समस्या में खड़े हो सकते हैं। अगर आपकी छवि खराब होगी तो आपके लिए कोई आदमी कहीं नहीं जाएगा, मना कर देंगे, बोले जी सबसे लड़ती, मेरे से भी लड़ी थी, मैं क्यों जाऊँ इसके लिए। चलिए, तो पारिवारिक बात थी। मुख्य बात मैं आप लोगों के बीच आया हूँ क्योंकि काफ़ी संख्या में माताएं बहनें हैं और परिवार में सारे लोगों से सभी का टच होता है, इसलिए माताएं बहनें आई तो अच्छा रहेगा। पहले क्या होता था, पहले जो मुख्य प्रॉपर्टी संबंधी अपराध होते थे उनके लिए व्यक्तिगत आदमी भौतिक रूप से आता था कि आया, घर में घुसा चोरी की, या घर में घुसा लूट की, घर में घुसा डकैती की। अब अपराध का रूप जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। हर आदमी के पास में फ़ोन है और फ़ोन में सारी सूचनाएं हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, सब चीज़ें लगी हुई हैं, आपका फ़ोटो लगा है, आपके जितने कॉन्टैक्ट, जितने मिलने वाले हैं सबके नंबर हैं। तो आज की डेट में अपराध जो है वो मोबाइल के माध्यम से हो गया है। सीधा सीधा मूलभूत से जान जाए तो उसके माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं वो मुख्यतः साइबर क्राइम बोले जाते हैं। आज की डेट में चोरी चकारी लूटपाट जो है वो साइबर क्राइम के माध्यम से हो जा रही है। कब आप लखपति से जीरोपति हो जाते हैं पता ही नहीं चल पाता। उनके लिए हम लोग अन्य सावधानियों के साथ अगर जागरूक होंगे तो हम लोग ज़्यादा बच सकते हैं, बजाय चीज़ों को बाद में इन्वेस्टिगेट करने पकड़ने के बजाय। बहुत सारी समस्याएं हैं उसमें, क्योंकि वो लूटपाट सामने आके नहीं होती है, दूर बैठा आदमी भी धीरे से कर देता है। उसके लिए मुख्य तरीके जो आजकल अपनाए जा रहे हैं उसमें एक तो सबसे पहला ये है कि आदमी फ़ोन करता है और आपको ये समझाने का प्रयास करता है कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ। जैसे वो बोलता है, नमस्कार जी, नमस्कार, अरे पहचान लिया, तो आदमी रुक जाता है बोलता हुआ। फिर वो एक ऑप्शन देता है, बोले यार तुम अपने घनिष्ठ मित्र को या अच्छे रिश्तेदार को नहीं पहचान रहे हो, तुम भी हद करते हो यार, अभी तो मिले थे। तो आदमी झूठे ही किसी एक रिश्तेदार का नाम ले देता है, अरे अच्छा हाँ विनोद बोल रहे हो। अब जहाँ आपने विनोद कहा उसने पकड़ने, हाँ विनोद ही तो बोल रहा हूँ मैं, बताइए बताइए सब कुशल थे, वहाँ घर में सब बढ़िया है, ये वो। क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट की चीज़ें उनके पास हैं तो वो आपके परिवार के 1-2 नाम ले सकते हैं कि भाई उन्होंने ये कहा, जो है दीदी या किसी भाई या महिला का नाम। आदमी थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ यार विनोद ही है। फिर वो आपको इस झांसे में लेगा कि उसे कुछ पैसे भेजने हैं आपको, बोले यार मुझे कुछ पैसे भेजने हैं, मेरा फ़ोन पे ख़राब है, तुम अपने फ़ोन पे का नंबर दे दो। अपनों नहीं दोगे, किसी रिश्तेदार का दे दोगे, तो वो आपको बहकाने का प्रयास करता है। अगर किसी रिश्तेदार के बहाने से आए तो उस रिश्तेदार को नंबर मिला दो, अगर उसका नंबर बंद भी आ रहा है तो कुछ धैर्य कर लीजिए। अटेंडम पैसे किसी को नहीं चाहते हैं, या फिर आप कॉन्फिडेंट हो। और अगर आप कायदे से जानेंगे तो अपने रिश्तेदार का, अपना परिवार की आवाज़ सब पहचानते हैं। हर आदमी है जो अपने परिवार से फ़ोन से बात करता है, वो आवाज़ पहचानता है, लेकिन उस टाइम उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, उसको डगमगाइए नहीं। अगर कोई अटेंडम पैसे मांग रहा है तो पहले तस्दीक कर लीजिए, चाहे वो आपको पैसे देने की बात भी कर रहा हो। अनावश्यक कोई किसी को पैसा नहीं देता। रोज लड़ाई तो होती है, भाई भाई को पैसे नहीं देता, 100 रुपये पे झगड़ा हो जाता, सर फोड़ दे। आदमी हजारों की संख्या में आपको पैसे देने की बात करता है, तो वो केवल आपको ठगना है। बहाना देके आपकी डिटेल ले लेगा
और आपके खाते से जो पैसे होंगे वो सब चले जाएंगे। और जाने के बाद फिर आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस आपको 250 कहानी सुनाएगी। क्यों? पुलिस की भी अपनी समस्या है। कोई बैठा है बंगाल में, कोई बैठा है झारखंड में, कोई बैठा है महाराष्ट्र में। जाना आना ही एक समस्या है। एक तरीका दूसरा ये हो गया कि आदमी आपको फोन करेगा कि आपको लोन दे दिया किसी न किसी बहाने, किसी न किसी वेबसाइट से लोन दे दिया। उससे क्या करते हैं, लोन देने के बहाने वो आपके पूरे कॉन्टैक्ट हैक कर लेते हैं। हर कॉन्टैक्ट उनका आपका उनके पास होगा। फिर वो अपने ब्लैकमेल का सिस्टम चालू करते हैं कि आप या तो पैसे दे दो या आपको टैक्स चोर, डाकू, लुटेरा आपके फोटो मतलब किसी और का धड़ बना के और आपका चेहरा लगा के गंदे फोटो आपको भेज देगा, आपके रिश्तेदार को भेज देगा। इस तरह की चीजें हैं तो थाने शिकायत करिए आप जो, और जो भी वहां से रिसीव मिले उसको आप अपने व्हाट्सएप पे अपने रिश्तेदारों को डाल सकते हैं कि ये गलत है, मैंने थाने शिकायत कर दी है, जांच करके कार्रवाई हो रही है। किसी को पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि पैसे देने का मतलब है शेर के मुंह खून लगना। जब खून लग जाएगा तो आदमखोर बनेगा और ज्यादा का इच्छा रखेगा। बिल्कुल भी वो उस ब्लैकमेलिंग से आपको माफ नहीं करेगा, ये निश्चित कर लीजिए। पैसे देने के एक तरीका है कि आपको स्कैम करेगा, आप किसी भी चीज को ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, पैगला फुसला के आपसे ऐप डाउनलोड करवा देगा, उस ऐप के माध्यम से आपके पैसे। तो ये विभिन्न तरीके हैं जो आज के टाइम में चल रहे हैं आपके पैसे ठगने के। कुछ लोग मिलिट्री की वर्दी या पुलिस की वर्दी डाल के दिखाते हैं। देखिए व्हाट्सएप पे वो कहते हैं ना, हमारी माताओं बहनों ने खूब सुना होगा कि ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते। इसलिए व्हाट्सएप की, फेसबुक की जो सारी कहानी है वो सच नहीं है, वो ठगने के विभिन्न तरीके हैं। एक वर्दी मेरा यही फोटो मिलेगा और मेरे नाम से डालेगा कि मैं ऐसे पुलिस में हूँ और आपकी शिकायत है तो पैसे दे दो, जेल भेज दूंगा। कहीं कोई जेल नहीं भेज रहा है। लोकल पुलिस अगर आपको बुलाएगी तो वो थाने बुलाएगी, आपसे थाने बुला के पूछताछ करेगी, ठीक है ना। तो किसी से फोन पे अगर व्हाट्सएप पे फोटो पुलिस या मिलिट्री का आ रहा है तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आजकल चीजें ऑनलाइन खरीदने का हो गया, तो उसके लिए जो ऑथेंटिक वेबसाइट है जानते हैं, जैसे अमेजन है, और उनके बारे में भली बात ही जानते हैं तो ही उनका प्रयोग करें। वरना क्या होता है कि जो कुछ खराब किस्म की वेबसाइट है उनका प्रयोग करते हैं, वो झूठा लालच देते हैं और लालच दे के आपका डिटेल ले लेंगे, आपको लूट लेंगे, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। OLX पे हम लोग सामान बेचने का वो करते हैं, उसमें भी बहुत ठगी हो रही है। बहुत सारे मिलिट्री वालों के फोटो मिलते हैं, जी मिलिट्री वाला बुलेट बेच रहा था, मैंने खरीदने के लिए पैसे भेज दिए। अरे भाई जान नहीं पहचान नहीं, बुला लो थाने पे, जो बेचने आए थाने बुला लिया करो, बोला जी ये बेचने आ रहा, ले लो क्या, ठीक है ना। थाना चौकी भी है, सिपाही है, पुलिस से आप संपर्क कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को जानकारी है। चीजों को कंफर्म करके ही कोई करिए। OLX वगैरह से बेचने या खरीदने से बच्चे, ठगी का एक प्लेटफॉर्म हो गया है। गूगल से हम लोग बहुत सारे नंबर लेते हैं, गूगल से कोई भी कस्टमर केयर नंबर नहीं मिलता है। कस्टमर केयर नंबर संबंधित बैंक या जिससे भी मिलता है उसकी वेबसाइट, ऑथराइज वेबसाइट होती है, उनसे मिलता है। उनको आप लिख के रखिए, उन्हीं से लीजिए, गूगल से ना लीजिए, वरना फ्रॉड का नंबर मिलेगा, वो फिर आपको बातों में बहका के आपकी डिटेल ले लेगा। इन चीजों का ध्यान रखें, इनको बच्चों को भी बताएं। विभिन्न तरह के गेम्स चल रहे हैं, उनमें बच्चे खेलते रहते हैं, बंदूक लेने के नाम पे, AK-47 लेने के नाम पे उसमें पैसे कटवाते रहते हैं वो लोग। कुछ नहीं है, जो छोटे बच्चों को जुए की लत डाल रहे हैं। उनको हम लोग लीगली रोक नहीं सकते हैं, लेकिन समझा बुझा के अपने बच्चों का ध्यान रख के इन चीजों से दूर रख सकते हैं। ये चीज परिवार के लिए नुकसान की है, क्योंकि पैसे का नुकसान होगा, बच्चे से बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो फिर वो अपराध की तरफ बढ़ेगा। आपकी जानकारी में नहीं होगा, वो कल को कहीं चोरी के अपराध में पड़ेगा, लूट के अपराध में पड़ेगा, कुछ ना कुछ गलत अपराध में पड़ेगा। इसी से कोई भी सामान खरीदते हैं तो बिना बिल के मत खरीदिए। और अगर सेकंड प्रकृति का माल है तो उसमें एफिडेविट जरूर लीजिए, बिना एफिडेविट के ना लीजिए। प्रयास तो कर लीजिए कि किसी अच्छे व्यक्ति को, पुलिस वाले को दिखवा लें, लेकिन वो भी नहीं दिखवाते हैं तो कम से कम एक एफिडेविट जरूर लीजिए। बिना लिखा पढ़ी की चीज मत लीजिए, चाहे कितनी सस्ती मिले। सस्ती हो तो फिर भी उसको जरूर सबकी नजरों से देखें, क्योंकि अपराध में छिपा होता है। मोबाइल लेते हैं, बहाना देते हैं, जी मेरा बच्चा बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा ये बीमार है, मेरा ये फोन है मैं बेच रहा हूँ। कुछ नहीं है, केवल बहाने हैं। नशे के लिए 1000, 2000, 4000 में अपना छिना हुआ फोन बेच देंगे।
और अपराधी बनेगा वो जो उसका इस्तेमाल करेगा। तो कोई भी चीज़, खास तौर से फ़ोन और मोटरसाइकिल, ये ऐसे आदमियों से बिल्कुल ना लें। जो भी चीज़ लें तस्दीक करके जरूर लें। ये मुख्य चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों के पास वाहन होंगे, आपके वाहन है, मोटरसाइकिल है, हैंडल वाला लोग रहता है, लेकिन हैंडल वाले के साथ साथ एक पहिया वाला लोग जरूर रखा करें। कारण क्या है कि हैंडल वाला लोग टूट जाता है और उसमें चाबी चोर बना लेता है और बड़ी जल्दी आपकी बाइक चली जाती है। आदमी बाइक पे बैठने के बाद उसको 10 किलोमीटर ले जाएगा, 100 किलोमीटर ले जाएगा, कुछ पता नहीं है। पुलिस है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से उस आप अनुपात में पुलिस नहीं है, इतना काम नहीं कर पाएगी। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक अपराध को कम करना या रोकना संभव नहीं है। मैं झूठे दावे करता रहूँ कि रोज एक पकड़ रहा हूँ, 4 पकड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन में भी आता है कि मैं 100% नहीं दे पा रहा हूँ। 100% में तब दे पाऊंगा जब आप लोग मेरे साथ होंगे। और आप लोग कब मेरे साथ होंगे? जब आप जागरूक होंगे, अखबार पढ़ा करेंगे। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो अखबार जरूर पढ़ा करें। अखबार में रोज 4 तरह की ठगी निकलती है, उनको जरूर पढ़ें। घर में आते हैं, ताला चाबी लगाने के नाम पे घर का सामान निकाल ले जाते हैं, घूमते रहते हैं। जो भी संदिग्ध आदमी दिखाई दे उसका फोटो जरूर खींच लें और संबंधित चौकी या थाने को भेज दें कि ये आदमी हमें संदिग्ध लग रहा है, चेक करवा लेंगे। लोग घूमते रहते हैं रोज, जो नशेड़ी घूमते रहते हैं, जो अपराध नशे का सामान बेचते रहते हैं, उनके फोटो भी डाल दिया कीजिए। आपको कोई पूछने नहीं आएगा कि आपने क्यों डाला, पकड़ लेंगे हम उनको। क्योंकि नशा बिकेगा तो बच्चे खरीदेंगे तो उनको फिर उस नशे के लिए पैसा चाहिएगा, और पैसा वो चोरी लूट डकैती से ही लाएंगे। आपके घर का सामान बेचेंगे, घर का नहीं मिलेगा तो बाहर का बेचेंगे। फिर आप मेरी खुशामद करने आएंगे। मेरी खुशामद ना करें, बच्चों पे निगाह रखें, उनको गलत चीज से रोकें, काम ना करें लेकिन गलत जगह ना बैठे। कुसंग से बड़ा अपराध नहीं है। गलत आदमी के साथ बैठ के जाएगा तो उसका जेल जाना तय है। एक टाइम होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़े में मान भी सकते हैं, लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं उनमें हम आपकी खुशामद भी नहीं मानेंगे, जेल भेज के मानेंगे। तो मेरा सब माताओं बहनों से निवेदन है, घर में बच्चों का ध्यान रखें। बच्चियां जो हमारी पढ़ने जाती हैं उनको फोन को भी जरूर देखते नहीं। फोन पे क्या है कि आज सारी चीजें इस पे आ गई है। जो चीजें हम 18 साल के होके भी नहीं जानते थे वो 10 साल का बच्चा जान रहा है। उन चीजों को जो हमारी बेटियां हैं खास तौर से, उनको अपना दोस्त बनाएं और उनको जो अच्छाई बुराई है, क्यों वो अच्छाई बुराई है वो बताए जरूर। हमारी माताएं अपनी बेटियों को जरूर बताएं। उनसे आप ये सोचें कि हम पर्दा रख के उनको वो कर लेंगे, आज पर्दा रह नहीं गया है। आप उनको अच्छाई बुराई बताइए कि बेटा ये बुराई इसलिए है कि आज तो तुम इसको अच्छा मानोगी, दोस्त बनोगी, कल को ये आपको बेवकूफ़ बनाएगा, आपको आपका शारीरिक शोषण करके फिर ये आपको ये कहेगा कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करता, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम तो खराब हो, मुझसे दोस्ती की पता नहीं, मुझसे पहले किससे दोस्ती थी, मुझसे बाद में किसके दोस्ती करोगी। तो बच्चों को ये जरूर बुराई अच्छाई जरूर बताइए कि सबसे पहले जरूरी है शिक्षा। शिक्षा ग्रहण करें, योग्य बने, उसके बाद अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। 14 साल की, 16 साल की, 18 साल की बच्चियां डिसीजन ले रही हैं, वो डिसीजन कमजोर हैं, अपरिपक्व हैं, केवल थोड़े समय का आकर्षण है। जैसे ही सच्चाई से सामना होता है वो आकर्षण बिखर जाता है, फिर वो एक नई समस्या के रूप में परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, पुलिस के लिए भी एक नई समस्या के रूप में सामने आते हैं। बच्चे को तो काउंसलिंग किया जाता है लेकिन फिर उसका जीवन अव्यवस्थित रहता है। इन चीज़ों का भी माताएं मैंने जरूर ध्यान रखें। वाहनों का मैंने बता दिया कि 2 व्हीलर तो मैक्सिमम सभी घरों में है, उन चीज़ों का ध्यान रखें। फ़ोन वगैरह अपना किसी अनजान आदमी को ना दें। रोड पे फ़ोन से बात करते समय थोड़ा बचें, झपट्टा मार के ले जाते हैं, समस्याएं आ रही हैं। आप अगर चल भी रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, तो फ़ोन हमेशा बाएं हाथ में रखें। आप रोड के बाएं चलते हैं और अपने बाएं चलेंगे तो आप अपना फ़ोन बात करते समय बाईं तरफ रखें। दाहिनी तरफ रखेंगे तो झपट्टा मार ले जाएगा, बाईं तरफ रहेगा तो झपट्टा मारने में दिक्कत होगी। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें और बाहर बात करने से बचे। जो अपने घर आराम से बैठ के बात करें या एक साइड खड़े होकर बात कर लें। आराम से चलते चलते बात करना थोड़ा ठीक नहीं रहता है। ये मेरे कुछ सुझाव थे, आप लोगों को अच्छे लगे हो तो ग्रहण करिएगा और अन्य लोगों को भी बताइएगा, जितनी बातें बता सकते हैं। मीटिंग्स में लगातार करता रहूँगा। आप ही के यहाँ थाने में तैनात हूँ। किसी भी माँ बहन परिवार की कोई समस्या हो, आप थाने आइए,
आपका स्वागत है। मैं आपकी मदद के लिए हर समय तैयार हूँ। छोटे छोटे झगड़ों से बचो। छोटा झगड़ा आदमी को उलझा देता है, उनसे बचिए जो है, ठीक है ना। और अनावश्यक के झगड़ों से, परिवार है, फैमिली है, नशे से बचिए जो है, खुद भी बचिए और अपने परिवार को भी रोकिए। नशा कभी किसी का भला नहीं करता, जो बेच रहा है उसका भी भला नहीं करता। यहाँ देख लो कितने रहते हैं, मकान है लेकिन शांति से रह नहीं सकते हैं। जब से आया हूँ मैं तो लगातार बंद कर रहा हूँ, और जो भी मिलेगा उसको बंद करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। यही मेरा सबसे सुझाव है, संदेश है। जय हिंद, जय भारत।